नमस्कार, मैं संजय पत्रकार। यूपी में आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी, तो उस भैंस को बरामद करने के लिए यूपी पुलिस प्रशासन का पूरा सिस्टम लग गया था और कुछ ही घंटों में उस भैंस को बरामद भी कर लिया गया था। और अपने यहाँ पप्पू यादव की भैंस और पारी चोरी हो गई है। घटना को बीते हुए लगभग 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भैंस पारी का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। भैंस और पारी की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उस भैंस पारी का कोई सुराग नहीं मिला है। इस सब को लेकर लोगों में, पशुपालकों में चिंता बढ़ रही है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है। मामला सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र के चकदेह गांव का है। चकदेह गांव में 15 अगस्त की मध्य रात्रि को पप्पू यादव की भैंस और पारी की अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली जाती है। मामले की प्राथमिकी जनता बाजार थाने में दर्ज भी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन जांच में भी जुटी है, लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी भैंस का कोई पता नहीं चल पाने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है और पशुपालक जो हैं अपने मवेशियों को सुरक्षा को लेकर चोरों के आतंक से चिंतित भी हैं। ग्रामीणों ने इसी को लेकर चकदेह गांव में एक महापंचायत बुला डाली और महापंचायत में तमाम तरह के निर्णय लिए गए। महापंचायत में पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई गई कि पशुपालकों की सुरक्षा पुलिस तय करे और अज्ञात चोरों से पुलिस निपटने के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम करे, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना क्षेत्र में घट रही है। अधिकांश मामले पुलिस तक जाते हैं, लेकिन कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाती है, तो वो मामले रजिस्टर्ड नहीं हो पाते। लेकिन ये मामला पुलिस ने रजिस्टर्ड किया है, चकदेह के पप्पू यादव का मामला। अभी कुछ ही महीने पहले या पिछले साल जनता बाजार थाना क्षेत्र के लश्करीपुर के राजनारायण प्रसाद की भैंस, पारी, बछिया के भी अज्ञात चोरों के द्वारा मध्य रात्रि में चोरी कर ली गई थी। तमाम खोजबीन के बाद और तमाम प्रयास के बाद उस भैंस पारी का पता नहीं चल पाया था और राजनारायण प्रसाद के द्वारा जनता बाजार थाने में भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन मामला रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ था। आए दिन बकरी चोरी की घटना भी क्षेत्र में घट रही है। ऐसा सुना जा रहा है कि स्कॉर्पियो लेकर और लग्जरी गाड़ियां लेकर चोर आते हैं और बकरी को उठाकर अपने 4 व्हीलर गाड़ी में बैठा कर निकल जाते हैं। सुबह होने के बाद पशुपालकों को पता चलता है कि अरे बकरी गायब है। कई लोग ऑन द स्पॉट देख भी लेते हैं, लेकिन अब स्कॉर्पियो से लेकर चोर फरार हो जाते हैं। आम आदमी कुछ कर नहीं पाता। बकरी चोरी की घटना पुलिस प्रशासन के लिए छोटी घटना है। ये सब तमाम तरह की घटनाएं क्षेत्र में बढ़ी हैं। चकदे में जो महापंचायत हुई थी उसमें कहना है कि लोगों का कहना है कि प्रतिदिन मध्य रात्रि में एकमा थाना क्षेत्र से जनता बाजार थाना की तरफ चकदे गांव होते हुए लगभग 1 दर्जन पिकअप गाड़ियां गुजरती हैं। मध्य रात्रि में 1 दर्जन पिकअप गाड़ियां गुजरती हैं और उन सभी गाड़ियों में मवेशी रहती हैं। सभी गाड़ियों में गाय, भैंस, इस तरह की बछड़ा, बाछी, इस तरह की मवेशियों को ही लाद कर लाया जाता है। यूँ कहें कि तस्करी किया जाता है। अगर खरीद बिक्री करके लाया जाता है, अब सवाल उठता है कि अगर खरीद बिक्री करके अगर उन मवेशियों को लाया जा रहा है तो फिर रात के अंधेरे में क्यों? खरीद बिक्री करके लाया जा रहा है तो दिन के उजाले में आखिर उन मवेशियों को क्यों नहीं लाया जाता है? जैसे ही मध्य रात्रि होती है 1 बजे से 3 बजे के बीच में, ग्रामीणों का जैसे कहना है, महापंचायत में जो बातें निकल के सामने आई, उनका कहना है कि मध्य रात्रि में दर्जनों पिकअप गाड़ियां गुजरती हैं और सब सारी गाड़ियों में मवेशियों को लाद कर लाया जाता है। ग्रामीणों का सवाल भी जायज है कि आखिर अगर उन मवेशियों को खरीद के लाया जाता है
तो फिर दिन के उजाले में क्यों नहीं लाया जाता, रात के मध्य रात्रि में क्यों लाया जाता है? अगर रात में मध्य रात्रि में लाया जाता है तो पुलिस प्रशासन आखिर क्या करती है? क्यों नहीं उनको, उन गाड़ियों को रोका जाता है, टोका जाता है, वार्निंग दी जाती है कि खरीद बिक्री का है तो दिन में लाया करिए? या फिर पुलिस प्रशासन उन पिकअप वाहनों को आवश्यक जांच क्यों नहीं करती कि जांच करके पता लगाया जाए कि कहाँ से मवेशी को लाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किनकी मवेशी है, क्या ये चोरी की तो नहीं है या फिर खरीद के लाया जा रहा है। तमाम तरह के पूछताछ होने के बाद मामले का खुलासा हो सकता है। ग्रामीण जो है, चकदे जो गांव है, उसमें 80% आबादी यादवों की आबादी है और एकमा जनता बाजार थाना क्षेत्र जो मुख्य सड़क है, उसी सड़क के दोनों तरफ ये बस्ती है और सभी लोग पशुपालक हैं, सबके दरवाजे पर मवेशी होती है, सब लोग सड़क के किनारे अपने मवेशी को बांधते हैं। आखिर मवेशी को कोई अपने आंगन में तो बांधेगा नहीं, तो सड़क के किनारे अपने दरवाजे पर, अपने समझिए कि द्वार पर उसको बांधते हैं। और सभी पशुपालकों में चिंता है, प्रशासन से स्थानीय लोगों की गुहार है कि पुलिस इसमें आवश्यक कार्रवाई करे। क्या सिर्फ आजम खान जैसे लोगों की भैंस चोरी होगी तो पुलिस उसको बरामद कर लेगी? आम आदमी के प्रति पुलिस की कोई जवाबदेही, सुरक्षा नहीं बनती है? देखिए आखिर इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या करती है। हालांकि ग्रामीण गुस्से में है और स्वयं अपना सुरक्षा को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह अज्ञात चोरों से निपटा जाए। आगे जो भी खबर होगी हम बताएंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।